हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह कोई क्लास से रिलेटेड नहीं है, सभी के लिए ये वीडियो आवश्यक है और आप लोग इसे देख सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं, इस चैनल को लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले इस तरह का वीडियो जितने सारे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जियोग्राफी से ही संबंधित है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, कांचनजंगा भारत का किस राज्य में स्थित है? कांचनजंगा भारत का किस राज्य में स्थित है, ये हम लोग को क्वेश्चन किए हैं। तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। कौन सी है? अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर को क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा, सबसे बड़ा हिमनद जो ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सियाचिन है। कौन सा है? सियाचिन है इसका आंसर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई जो है ये 8,848 है, यानी कि 50 इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी? सतपुड़ा की। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु, जो कि भारत के इस केरल हो गया ये और ये हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड। 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा से होकर ही जाता है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित की जाती है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के जो जहाँ वो मिलते हैं वहीं इसका डेल्टा बनाते हैं। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग। इसे क्या कहेंगे? देवप्रयाग हम लोग कहेंगे। अब देखिए यहाँ है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती। नूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ का रण में। कहाँ पे? कच्छ का रण में। अब देखेंगे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तो ये सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ निकलती है। अब हम लोग देखेंगे इसका, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानती है? तो ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से बांग्लादेश के लोग जानते हैं। अब देखेंगे हम लोग 18 नंबर वाला, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। शुष्क नदी के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो यह हो गया आपका मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो ये हो गया आपका जयपुर। उदयनगर की जवाड़ा खाने उदयपुर की जवाड़ा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जस्ता खाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर वाला, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व जो होती है इसके आधार पर ही हम लोग को ये डिफरेंस मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का
कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट पर यह ज़्यादा प्रभावित होते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा होता है खनिज पदार्थ के लिए, इसको चुना गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टिहरी बांध किस नदी के जल प्राप्त करती है? तो भागीरथी। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो टारनोडी। भारत में निम्नों में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़, यानी कि एक बार जो ये पेड़ झड़ता है तो पत्ते जो है ये नहीं रहते, पत्ते जो है नहीं रहते, ये झड़ जाता है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्नों में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार। सदाबहार का मतलब क्या होता है कि पूरा समय तक यह अपने रूप में ही रहता है। भारत में जल विद्युत शक्ति की विकास कौन सा राज्य है अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश है। किस तिथि को दिन में रात में बराबर मानी जाती है? तो 23 दिसंबर को दिन रात हम लोग क्या करते हैं? समान माने जाते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो यह जो है सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल के अनुसार होते हैं। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी इसका आंसर होगा। क्या होगा? गोदावरी होगा। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है वो जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से वो भटक जाते हैं, यानी कि ज़्यादा पानी भर जाता है तो इधर उधर करके पानी जो है जाता है। ठीक है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करता है? तो ये इसका आंसर होगा नर्मदा। ठीक, अब देखिए हम लोग देखेंगे कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी जो नदी है ये उड़ीसा की शोक कही जाती है। मतलब इस नदी में जब पानी भर जाता है तो पूरा उड़ीसा को तहस नहस करने की शक्ति उसमें रहती है। ये गंगा और पेनगंगा की सहायक नदी है? तो गोदावरी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना? तो यह गंगा नदी जो है इसमें ही बना है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी विश्व की मंजूली बनाती है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नर्मदा नदी का अधिकतर भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये तापी नदी जो है ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ? तो सिंध नदी जो है ये भाग हुआ। ठीक है, आप देखिए हम लोग देखेंगे सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के किनारे प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम लोग 20% जल वहाँ प्रयोग कर पाते हैं। कौन सी नदी भारत की केवल जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु जो है नदी है ये। पंचगंगा तथा दुर्गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? तो कृष्णा नदी है। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटानागपुर पठार से निकलती है। छोटानागपुर पठार से ये निकलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मृदा जो कि हम लोग को मिलता है। बालू थोड़ा इसमें रहता है, नदी का जो पानी और मिट्टी जाकर जम जाता है तो जिसमें मिट्टी तैयार होती है वही होता है ये मिट्टी। ठीक है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना भाग जो है मिट्टी से आच्छादित है? तो ये 24% है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों को और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे
क्या नाम दिया जाता है, तो दोमट। क्या नाम दिया जाता है, दोमट, यानी कि मिट्टी भी है और ये भी है, दोनों रहता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम हो गया दोमट। तो आज के लिए इतना ही होगा, और जो नए स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बस। सभी को थैंक यू।